Hello friends, I am Pintu and I welcome to all of you in my YouTube channel Math with Pintu। कल तक हम आपको पार्ट थर्ड पढ़ा चुके थे। पार्ट वन पार्ट टू हो चुका था, पार्ट थर्ड हो चुका था और आज हम आपको पार्ट फोर पढ़ाने वाले हैं। उससे पहले जिस तरह हम हर बार आपको बताते हैं कि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम 100% गारंटी देते हैं कि इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको कुछ न कुछ प्रॉफिट ज़रूर होगा। तो आप पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर किया कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। और कमेंट बॉक्स में कुछ बताया करें कि आप किस तरह पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, तो उससे हमारे जो पढ़ाने के तरीके हैं उसमें इम्प्रूवमेंट करने में थोड़ी सी आवश्यकता होती है उसकी। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या सही है क्या गलत है और किस तरह के इम्प्रूवमेंट और आप चाहते हैं। तो आज हम पार्ट फोर पढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये है आपका पार्ट फोर। पार्ट फोर है और इसमें हम आपको बताएंगे sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, इसी तरह से लगातार जो sin 120 जाता है, 180 जाता है, इस तरह से जितने भी रेशियो बढ़ते जाते हैं उसका हम आज वैल्यू बताने का आपको कोशिश करेंगे। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो लड़का लोग लगभग 1000 बार भी पढ़ लेता है लेकिन उसको कन्फ्यूजन हमेशा क्रिएट रहता है। sin 0 का वैल्यू क्या होगा, sin 90 का वैल्यू क्या होगा, तो cos 0 का वैल्यू क्या होगा, cos 90 का वैल्यू क्या होगा। लेकिन आज हम बहुत सारे किताबों का विशेष रूप से एकदम अध्ययन करने के बाद आपको इस तरह से बताने का कोशिश करेंगे कि आपको सिर्फ साइन का ही वैल्यू याद करना पड़ेगा, उसके सिवा आपको किसी का याद करने की ज़रूरत नहीं है। और बस उसी को याद करने से आपको हम और 5 रेशियो जैसे cos का, tan का, कोसेक का, सेक का और कॉट का सारे का रेशियो हम सिर्फ एक आपको याद करवा के साइन का और सारे का हम आपको याद करवा देंगे। तो इससे पहले पार्ट फोर ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये रेशियो कुछ लंबा जा सकती है। ओके, तो लंबा जा सकती है तो मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पार्ट फोर लिख दे रहा हूँ। ये आपका पार्ट फोर है। हाँ, एक चीज़ और मैं बोल देना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थर्ड को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, उसके बाद इस पार्ट फोर पर आइए, क्योंकि हम आज आपको जो भी चीज़ें बताएंगे वो पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थर्ड से रिलेटेड रहेंगे, थोड़ा सा उससे रिलेट करेंगे और आपको हम टॉपिक को बताने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये आपका वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी जो sin 0 का वैल्यू होता है, sin 45 का वैल्यू होता है, इस तरह के जो वैल्यू निकालने पड़ते हैं ना, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह के जो वैल्यू निकालने पड़ते हैं, इसी के बारे में आज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि किस तरह से इनका वैल्यू निकलता है और लड़का लोग इसमें क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट करता है इसे याद करने में। तो चलिए हम आपको इसे बताने का कोशिश करते हैं एक ग्राफ के माध्यम से। जैसे आपका पहले ऐसे होगा, यहाँ पे रहेगा आपका एंगल, ओके, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री और ये होगा 45 डिग्री और ये होगा 60 डिग्री और ये होगा 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये 1 2 3 4 5, ये 5 वैल्यू आपको जब दिमाग में ऐड रहेगा तो आपको 90 डिग्री से आगे भी दे देगा 120 डिग्री, या दे देगा 145 डिग्री, या दे देगा 180 डिग्री, या दे देगा आपको 360 डिग्री, या दे देगा आपको 1800 डिग्री, या किसी भी डिग्री दे देगा, आप वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू लर्न करना अति आवश्यक हो जाता है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए NCERT भी पहले इसी को कवर करती है। आप अगर क्लास 10 में पढ़े होंगे तो ये रेशियो वाले वैल्यू वहाँ पे दिए रहते हैं, क्योंकि इसी से सारे वैल्यू निकलते हैं, इसलिए इससे लर्न करना अति आवश्यक है। मैं आपको फिर से बोल दिया,
अब मैं यहाँ पे कुछ गैप रखता हूँ, इस गैप में मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा कि किस तरह से होते हैं। देखो पहले इसमें आएगा साइन, ओके, फिर आएगा इसमें कॉस, और फिर आएगा इसमें टेन। मैं इसको भी नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ यही लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊँगा। आपको सिर्फ साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का और साइन 90 का, ठीक है, ये वैल्यू आपको याद करने पड़ेंगे। और इसको भी हम याद करने के आपको तरीके बता देंगे कि आप किस तरह से इसको याद कर सकोगे। तो देखो साइन 0 का वैल्यू जो है सो इसका होता है 0 डिग्री, 0। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। देखो आप इसको कैसे याद रख पाओगे, 0 से जब ये 90 की ओर बढ़ेगा, यानी 0 से 30 बढ़ेगा, 45 बढ़ेगा, 60 बढ़ेगा, 90 बढ़ेगा, ये बढ़ते क्रम में इसका वैल्यू भी बढ़ते जाता है। आप देखेंगे यहाँ से आया पहले 0, 0 के बाद आया 1/2 यानी आधा, फिर 1/√2 यानी इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा, फिर यहाँ से √3/2 यानी इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा, और फिर यहाँ पे 1 आ गया इसका लास्ट वैल्यू 90 डिग्री पे। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से इसका वैल्यू बढ़ रहा है। तो साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, और साइन 60 का वैल्यू √3/2, और साइन 90 का वैल्यू 1। अब इसको कैसे याद रखोगे, पहले इसका वैल्यू 0 हुआ, फिर उससे थोड़ा सा बढ़ गया, आधा चला गया यानी 1/2 हो गया। अब देखो 1/2 के आने के बाद इसके ऊपर सिर्फ रूट चढ़ा दिया। आप देखे होंगे पहले लोग सारे कपड़े पहनते हैं और हर कुछ करते हैं, उसके बाद वो ऊपर में लगाते हैं टोपी, तो वही इसके ऊपर में लग गया है टोपी। सबसे पहले वो क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं, सजते धजते हैं, उसके बाद वो अपने ऊपर क्या लगाते हैं, टोपी, अपना लुक को और अट्रैक्टिव करने के लिए। तो देखो इसका लुक को थोड़ा अट्रैक्टिव करने के लिए क्या लगा दिया, यहाँ पे रूट। तो ये आपका 1/2 है, यही 1/2 यहाँ भी किए, लेकिन इसके ऊपर क्या लगा दिए, रूट। तो आपको ये चीज़ हमको लग रहा होगा कि याद हो रहा है। और 1/√2 के बाद हो जाएगा √3/2 और 1। सिर्फ आप ये वैल्यू याद कर लीजिए, किसी भी तरह से याद कीजिए, आप इधर उधर सोच याद कीजिए, किसी तरह याद कीजिए, लेकिन आप ये सिर्फ ये वैल्यू याद कर लीजिए। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि कॉस का, टेन का, कोसेक का, सेक का और कॉट का 100% आपको हम लर्न करवा देंगे। अब देखो साइन 0 का हो गया, अब यहाँ से हम चलते हैं कॉस में। ये आपका हो गया कॉस। अब देखो कॉस में कुछ नहीं करना रहता है, सिर्फ इसको इधर से आप इधर ले गए, सिर्फ आपको उधर से इसको इधर लाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा A1, ये 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा सो इसका 0 डिग्री का वैल्यू होगा। आपको जोड़ के ये 90 को और इसको जोड़ के हमेशा 90 डिग्री आना चाहिए। जैसे हम यहाँ 60 इसका वैल्यू लिए तो इसका 30 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होना चाहिए। अगर इसका हम लेंगे 90 डिग्री तो कॉस का हम लेंगे 0 डिग्री। अगर हम इसका लेंगे 60 डिग्री तो कॉस का लेंगे 30 डिग्री। दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आना है, एनी हाउ यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 60 लेंगे तो इसको 30 लेंगे, ये 45 लेंगे तो इसका 45 ही लेंगे, क्योंकि 45 और 45 को जोड़ के 90 डिग्री आता है। मतलब किसी भी तरह से आपको 90 डिग्री करना है। ओके, अब देखो इसका 90 डिग्री लिए तो इसका लेंगे 0 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे इसका वैल्यू 1 है। अब देखो 1 के बाद आता है √3/2, ये आपका √3/2। इसका साइन 60 डिग्री का वैल्यू है √3/2, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2, क्योंकि ये 60 और ये 30 जोड़ के 90 डिग्री आ जा रहा है। अब देखो ये जो साइन 45 का वैल्यू होगा वही होगा कॉस 45 का, यानी 1/√2, और ये 1/2 जो 30 का वैल्यू है यही होगा कॉस 60 का वैल्यू 1/2, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसको इधर से इधर ले गए और बस इसी को जो है सो इधर से इधर ले गए। जैसे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 किए तो बस यहाँ का 1 को यहाँ बैठा दिए, यहाँ का √3/2 को यहाँ बैठाए, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, सिर्फ इसको उल्टा दिए और ये कॉस का वैल्यू हो गया। अब हम आते हैं 10 पे। ओके, कॉस तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं 10 पे। 10 का क्या होता है फंडा। अब देखो 10 में निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ इसको और इसको भागा लगा देना पड़ता है। जैसे हम आपको पार्ट 1 या पार्ट 2 में पढ़ा चुके हैं
कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हम आपको लिखा चुके हैं और इसको हम प्रूफ भी कर चुके थे कि क्यों होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस फॉर्मूले को मैं प्रूफ कर चुका हूं। आप अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखें तो उसको देख लें। हम इसी के सहारे से थोड़ा सा आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। अब देखो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो इसको और इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या टेन थीटा का वैल्यू आएगा। तो देखो टेन साइन 0 का वैल्यू 0 है, कॉस 0 का वैल्यू 1 है। इसको और इसको आप भागा दीजिए, आने डिवाइड कीजिए। 0/1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब 1/2 अपॉन √3/2 कीजिए। 1/2 अपॉन √3/2, क्या ये 2 और ये 2 कटेगा और ये 1 ऊपर में और नीचे में √3 बचेगा, इतना इज इक्वल टू। तो इसको और इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा वैल्यू 1/√3। फिर इसको और इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा 0 1/√3 और यहाँ पे 1। ऊपर में भी 1/√3 और नीचे में भी ऊपर में भी 1/√2 और नीचे में भी 1/√2। तो क्या इस दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो क्या 1 आपका आंसर आएगा। तो tan 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब देखो इसको और इसको डिवाइड करो, √3/2 अपॉन 1/2, √3/2 अपॉन 1/2, इसको और इसको डिवाइड करो, √3/2 अपॉन 1/2। तो आप कहोगे जी ये नीचे वाले और ये ऊपर वाले कट जाएंगे और सिर्फ क्या बचेंगे यहाँ पे √3। फिर देखो 1 को 0 से डिवाइड लगाओ, यहाँ पे 1/0। किसी भी संख्या को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनाइट हो जाता है, यानी अनंत हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। और किसी भी संख्या को अगर इन्फिनाइट से भागा देते हैं, जैसे 1/∞ करेंगे, तो ये हमेशा 0 होता है। ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। ये नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाता है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो देखो 1/0 करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा इन्फिनाइट। देखो यही कॉन्सेप्ट से हम आपको आगे का कॉन्सेप्ट लेंगे और यही दो कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम आपको इस कॉन्सेप्ट पे लेंगे, 10 का कॉन्सेप्ट पे। अब हम इसका जस्ट उल्टा करते जाएंगे। जैसे देखो साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, और हम आपको पार्ट 1 या पार्ट 2 में पढ़ा चुके हैं कि साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का जो वैल्यू होगा उसी का जस्ट उल्टा कोसेक का वैल्यू होगा। जैसे देखो इसका वैल्यू 0 है तो जस्ट इसी का उल्टा। उल्टा करने का हम ट्रिक आपको क्या बताए थे या कॉन्सेप्ट आपको क्या बताए थे कि किसी भी संख्या को 1 बटा कर देते हैं तो वो हो जाता है उसका उल्टा। तो 0 का उल्टा करना है तो क्या करेंगे हम 1/0, और 1/0 अभी हम क्या लिखा चुके हैं कि 1/0 का वैल्यू होता है इन्फिनाइट, आपको लिखा चुके हैं। तो 1/0 का वैल्यू इन्फिनाइट होता है, तो कोसेक 0 का वैल्यू क्या होगा इन्फिनाइट। कोसेक 30 का वैल्यू देखो इसका 1/2 है, इसका अगर हम उल्टा कर दें तो नीचे वाला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आएगा नीचे। तो 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या 2 होगा। आप कहोगे जी हाँ 2 होगा। 1/2 को अगर हम उल्टा कर दें तो इसका 2 हो जाएगा। अब देखो इसी तरह 45 का देखो cos 45 यानी cos 45 का यहाँ पे है 1/√2। अगर हम इसको उल्टा देंगे तो आप बोलोगे √2 हो जाएगा। यहाँ पे है √3/2, अगर हम इसका उल्टा कर देंगे यानी रिवर्स कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3। देखो यहाँ पे 1 है, 1 को आप सीधा लिखो या उल्टा करके लिखो, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 1/1 आप कहीं भी करोगे तो बस 1 ही आता है। तो 1 का उल्टा किए तो क्या हो गया 1। आई थिंक कि आपको ये सब बातें समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं कोसेक तक हो गया। अब हम चलते हैं सेक पे, 2/√3। कोसेक तक हो गया। अब हम चलते हैं सेक पे। सेक थीटा का क्या फंडा है। तो हम जिस तरह आपको बताए कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, उसी तरह से कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। जैसे यहाँ पे इसका वैल्यू अगर 1 है तो इसी का जस्ट उल्टा सेक थीटा का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। 1 का उल्टा क्या होता है 1। इसका वैल्यू यहाँ पे √3/2 है, ये आपका 2 है शायद दिख नहीं रहा है, ये आपका √3/2 है। तो जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा 2/√3। इसका उल्टा होगा आपका कोसेक थीटा और कोस थीटा का उल्टा आपका होगा सेक थीटा, ठीक।
इसका 1 का रिवर्स किए तो 1 होगा, √3/2 का रिवर्स किए तो 2/√3 होगा, और 1/√2 का रिवर्स अगर करेंगे कॉस का तो सेक में बदल जाएगा और इसका हो जाएगा √2। अब यहाँ 1/2 का हम रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा 2, और इस 0 का रिवर्स करेंगे यानी 1/0 करेंगे तो आपको हम लिखा चुके हैं कि 1/0 का वैल्यू इन्फिनाइट हो जाता है, यानी अनंत हो जाता है। इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही हम 1/0 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा इन्फिनाइट। तो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक आपका ये 1 2 3 4 5 पॉइंट हो चुके हैं। अब लास्ट पॉइंट है आपका टेन का उल्टा हो जाएगा आपका कॉट। हम आपको बता चुके हैं कि टेन का जस्ट उल्टा कॉट होता है। जो आपका वैल्यू टेन का होगा उसी का उल्टा आपका वैल्यू कॉट का हो जाएगा। जैसे टेन का यहाँ पे 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो कॉट में अगर आपको 0 डिग्री का वैल्यू आपको निकालना है तो जस्ट इसी का आप उल्टा करेंगे। जैसे ये 0 है तो 1/0 करेंगे, और 1/0 बराबर हम आपको इन्फिनाइट लिखा चुके हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा इन्फिनाइट। ओके, अब देखो यहाँ पे है 1/√3, तो 1/√3 को उल्टा करेंगे यानी इस √3 को ऊपर ले जाएंगे, इस 1 को नीचे लाएंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे √3 होगा। अब देखो ये 1 है, 1 को आप किसी तरह उल्टा करके लिखो या आप सीधा करके लिखो, इसका वैल्यू हमेशा 1 ही होगा, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब यहाँ पे √3 है, √3 को अगर उल्टा करके लिखोगे तो क्या करोगे, इसको 1 करके लिखोगे। ये इन्फिनाइट है तो इन्फिनाइट का आप उल्टा करोगे तो 1/0, 1/इन्फिनाइट करोगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे लिखा चुके हैं 0, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो इस तरह से आप सिर्फ साइन का आद किए और आपको कॉस का, टेन का, कोसेक का, सेक का और कॉट का ऑटोमेटिक चीज़ें लर्न हो गई। जैसे एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। साइन 0 का वैल्यू 0, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद थोड़ा सा बढ़ेगा तो आधा बढ़ेगा, तो आधा का मतलब क्या होता है 1/2, तो 1/2 हो गया। अब देखो कोई भी आदमी जो है सो अगर पूरा सज धज के तैयार होता है तो अपने ऊपर एक कैप लगाता है अपने आप को अट्रैक्टिव करने के लिए, तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा कैप लगा दिए यानी इसके ऊपर रूट लगा दिए, तो 45 का वैल्यू हो गया 1/√2। अब फिर इसके आगे हो जाएगा √3/2 60 का वैल्यू, और साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इसी तरह से हमको कॉस का निकालना रहेगा, तो इसको इधर से इधर ले गए, अब इसको इधर से इधर लिखना पड़ेगा। जैसे 1 का 1, √3/2 का √3/2, 1/√2 का 1/√2, 1/2 का 1/2, 0 का 0। अब देखो इसको और इसको डिवाइड करने से tan थीटा आता है। मैं इस फार्मूला को आपको पढ़ा चुका हूँ 2 क्लास पहले। तो इसको और इसको डिवाइड करो, 0 और 1 को डिवाइड करो तो 0, 1/2 और √3/2 को डिवाइड करो तो 1/√3, और 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करो तो 1, और √3/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो √3, और 1 को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो हो जाता है इन्फिनाइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आई थिंक कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और जस्ट साइन कोस टेन का आप याद कर लिए, जस्ट इसी का उल्टा आपका हो जाता है कोसेक का, सेक का और कॉट का। ये बातें हम आपको पढ़ा चुके हैं, और आज ही हम आपको 90 डिग्री से आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन मुझे लगा कि ये चीज़ें लोगों को, स्टूडेंट को पढ़ा देना सबसे पहले अति आवश्यक है, क्योंकि इसी के कॉन्सेप्ट से जब हम आपको 120 डिग्री का, 180 डिग्री का, 260 डिग्री का या फिर 360 डिग्री का जितने भी एंगल आएंगे उसका वैल्यू निकालना रहेगा, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जरूरत पड़ेगा। जैसे आपको बोल देगा कि आप निकालो साइन 15 का वैल्यू, तो आप क्या करोगे, 45 में 30 घटाओगे और बच जाएगा आपको 15, तो आप उसका वैल्यू निकाल सकते हो। इस तरह से आपको तमाम जितने तरह के एंगल निकालने बोला जाएगा आप इजीली निकाल पाओगे, लेकिन सिर्फ आप इतना लर्न कर लो। और ये इसका मैं कॉन्सेप्ट ही बता दिया कि किस तरह से इसको आपको लर्न करना है। तो आज का क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और ये चीज़ें आप अगली क्लास में याद करके आएंगे, और आपको बताना है कि ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा या ना लगा, या फिर इसमें कुछ और लॉजिक लगाया जाए ताकि आपको होगा। तो आज का हम यहीं पे क्लास स्टॉप करते हैं। और एक बार फिर से बोल दूं कि अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम 100% आपको गारंटी देते हैं कि इस चैनल से लाभ ऑटोमेटिक एकदम 100% आपको लाभ एकदम मिलना ही मिलना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि मुझे यहाँ पे किसी का देखना नहीं कि ये यहाँ पे हम पढ़ा दिए फिर अन अकेडमी पे जाओ, वो सब कुछ नहीं। हमको बहुत ज़्यादा मनी कमाना नहीं है, हमको सिर्फ अपने
यहाँ पे रहने के लिए जो खर्च हैं बस वो मैनेज हो जाए, बस उतना ही मेरे लिए काफ़ी है एक स्टूडेंट के लिए। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।